मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर सैटरडे को हम लोग हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति आप एल्टॉस के प्रोडक्ट्स को यूज करके, इन सप्लीमेंट्स को यूज करके कैसे अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, इन सब के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, आज का भी जो हमारा सेशन है वो बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि आज हम इस सेशन में एक बहुत ही अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि शायद हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आज इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो लाइव का टाइम है वो 3 बजे का रहता है। बट कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आज हमारा जो लाइव है वो थोड़ा सा डिले हो चुका है, तो इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस सेशन को बहुत केयरफुली सुनेंगे, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज हमें ये पता लगने वाली है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, रक्त होता है, वो हमारी बॉडी को किस तरह से फंक्शंस करने में हेल्प करता है, इसकी कमी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड थ्रू आउट क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर हम सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, अगर हम इस ब्लड को जो है वो छोड़ देते हैं, या इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। सो थ्रू आउट सेशन आप सभी लोग मेरे साथ इस लाइव में जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों ब्लड की ही बात करते हैं। हम सबको पता है ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी आप मतलब ऑक्सीजन लेते हो या फिर आपके खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलता है, वो सभी का सभी आपकी बॉडी में आपके ब्लड के थ्रू ही जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। मीन्स अगर आज आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ब्लड है, राइट, तो जितना भी आप खाने में से आपको पोषक तत्व मिल रहे हैं, जो भी चीजें मिल रही हैं, वो सारी की सारी आपका ब्लड ही उन तक पहुंच जाता है, क्योंकि ब्लड ही जो है वो सर्कुलेट होने के बाद आपके सिर से लेकर आपके पैरों तक जो है वो पहुंचता है, राइट। तो ऐसे में सही अमाउंट में ब्लड होना बॉडी में ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है। इसी से ही जो भी आपको ऑक्सीजन मिलता है, आप सांस लेते हो, आपको ऑक्सीजन मिलता है, वो भी आपके जो है वो ब्लड के माध्यम से ही आपकी पूरी की पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है। बट आज काफी सारे लोग ऐसे हैं, आई गेस मैं कहूंगी मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जिनका जो HB है यानी कि हेमोग्लोबिन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उसके बहुत सारे सर्टेन रीजंस हैं, और वो रीजंस क्या है आज हम इस सेशन में वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, एंड ऑफ कोर्स मैं ये बोलूंगी कि आप सभी लोग आज अपना डायरी और पेन लेके जरूर बैठना। जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ उन सभी पॉइंट्स को जो है आप नोट डाउन करना, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए आज का सेशन। सो बेसिकली बता देती हूँ कि ऑन एन एवरेज जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर कितना ब्लड रहता है। दोस्तों, आपका जितना भी वेट होता है, राइट, आपका जितना भी वजन होता है उसका 8%, राइट, जो आपका 8% उसका जो होता है पूरे वेट का, उतना हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति है, उसका वेट 70 kgs है, राइट, तो उसका 8% जो है वो लगभग इट इज इक्वलेंट टू 5.5 या फिर 5.6 लीटर्स। तो इतना जो ब्लड है उसकी बॉडी में जो है वो रहता है। तो ऐसे ही अगर आपको देखना है कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड है, तो आप अपने वेट का जो 8% है वो निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, आप 8 को डिवाइड भाग करिए 100 से, उसके बाद इनटू मतलब मल्टीप्लाई करिए आप उसको अपने वेट से। फॉर एग्जाम्पल, किसी का वेट 60 kgs है, तो वो 8 डिवाइड करेगा 100 से, फिर मल्टीप्लाई करेगा 60 से, तो जितना भी वैल्यू आएगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ योर ब्लड, वो उतना आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो शामिल रहता है। जितनी भी ऑक्सीजन है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी न्यूट्रिशन है, उन सभी को जो है आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पहुंचाता है, वो होता है हमारा ब्लड। ऐसे में ब्लड का पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है।
आइए अब हम बात करते हैं कि अगर आज हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो पूरी की पूरी मात्रा में जो है वो नहीं होता, तो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं आपको बहुत मेजर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स कवर करने वाली हूँ, जो कि बेसिकली देखा जाए तो डे टू डे लाइफ का पार्ट भी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड का लेवल कम होता है तो क्या क्या चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करते हैं आप, क्या क्या चीज़ों को आपको आभास होता है। देन लेटर ऑन ये भी बताऊंगी कि आपको अगर इनको अनट्रीटेड छोड़ देते हो, इसका इलाज नहीं करते, इसके लिए सप्लीमेंट्स नहीं लेते, ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो क्या क्या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो हमें हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी कि एल्टॉस के माध्यम से अगर आज आपकी बॉडी में एचबी कम है, आरबीसीज कम है, ओवरऑल ब्लड का जो मात्रा है कम है, प्लेटलेट्स कम है, वो आप उसको जो है वो कैसे पूरा कर सकते हो। बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से आज के सेशन का हिस्सा बने रहिएगा, बिकॉज मैं आज जो सेशन आप लोगों के साथ करने वाली हूँ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। एंड बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसको कनेक्ट करेगा। बहुत से लोग आपको ऐसे शायद मिलते होंगे जो ये जनरल बातें आपसे करते होंगे, बट कहीं ना कहीं शायद हम इस चीज़ को कैच नहीं कर पाते कि इनको ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे कम हीमोग्लोबिन की वजह से या फिर खून की कमी होने की वजह से होती है, दैट इज अनीमिया, जिसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया शायद हम सबके लिए बहुत ही कॉमन टर्म है, एंड आज के टाइम पे हम लोगों ने बहुत सुनी होगी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या है, आपका जो ब्लड का लेवल है वो कम हो जाता है। उसका एक मुख्य कारण है कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, या फिर आपकी बॉडी जो भी आयरन को ले रही है किसी ना किसी सप्लीमेंट के माध्यम से या किसी ना किसी फूड आइटम के माध्यम से, तो वो आपकी बॉडी जो है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उसकी वजह है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर आपको बार बार गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, या फिर एसिडिटी होती है, या फिर कोलिएक डिजीज जो है वो हो जाती है। ये आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड होती है। तो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो रहा है तो इट मीन्स आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, या फिर आपकी बॉडी आयरन को जो है वो अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही ब्लड के अंदर। उसकी वजह है आपका कमजोर पाचन तंत्र, या फिर आपको बार बार एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक होना, या फिर कोलिक डिजीज होना। थर्ड चीज क्या होती है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने का कारण होता है, जब भी फीमेल्स के अंदर खास तौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपका ब्लड लॉस हो जाना, या फिर आपके स्टमक में अल्सर हो जाना, या फिर कई बार हमें सर्टेन केसेस में ऐसा होता है इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब आपकी जो बॉडी है अंदर से आपका जो ब्लड लॉस है वो इंटरनली होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उनके पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस हो रहा है तो इसको बहुत ही केयरफुली देखें, इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर आपको अनीमिया जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है वो डेवलप कर सकता है। इसीलिए जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है वो भी इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका रेगुलर बेसिस पे डाइजेशन वीक रहेगा तो ये कहीं ना कहीं जाकर आपको जो है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर नहीं होने देगा। और जब आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी वो एज इट इज हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और जब आयरन बॉडी से बाहर ही निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर आयरन की कमी आ जाएगी। आयरन की कमी आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। दूसरी चीज, अगर आपका ऐसे होता है तो इट कैन लीड्स टू विटामिन बी की डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका जो है वो हीमोग्लोबिन या फिर एचबी है वो कम्प्लीटली बढ़ नहीं पा रहा है। इसको हम बोलते हैं पेरिनीशियस अनीमिया। ये भी एक अनीमिया का ही फॉर्म होता है, बट इसका नाम होता है पेरिनीशियस अनीमिया।
दूसरा हमने जो पढ़ा था दैट वाज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। एंड हम सबको पता है जो हमारा B12 है, विटामिन B12 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए। मीन्स जो भी आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनके उत्पादन के लिए जो विटामिन B12 है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट ये जो B12 है ये ज़्यादातर हमारे एनिमल सोर्स के फूड में ही पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग प्योरली वेजिटेरियन होते हैं या फिर वेगन फूड खाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं B12 एक बहुत ज़्यादा इशू कॉज करता है, क्योंकि हमारी बॉडी को तो ये ज़्यादातर मिलता ही एनिमल सप्लीमेंट्स, एनिमल सोर्स से है। तो इसलिए बट हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए ये होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक B12 नहीं होगा तब तक हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं बन पाएंगे। एंड तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगेन वही है, आपकी अब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है, इसलिए B12 की डेफिशिएंसी आती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो गट है, हमारा गट बैक्टीरिया है, वो इतना एक्टिवली काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी जो अब्जॉर्प्शन है, हमारी उसको जो अब्जॉर्प्शन पावर है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो B12 है वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता। एंड इसी वजह से हमें पैरामीशियस अनीमिया होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो थर्ड यहाँ पे मैं ऐड करूँगी फोलेट की डेफिशिएंसी। फोलेट होता है आपका विटामिन B9, यानी कि B9 की कमी, जिसको हम बोलते हैं फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट भी जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनके बनने के लिए, उनके उत्पादन के लिए B9 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एंड कहीं ना कहीं आज इसकी कमी जो है वो इसीलिए आती है, हमारी जो डाइट है उसके अंदर हरी पत्तेदार सब्जियों की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर खासकर आप आज की जनरेशन की या और यंग जनरेशन की बात करो, आप उनको हरी सब्जियां दे दीजिए खाने के लिए, वो बिल्कुल भी खाना जो है वो प्रेफर नहीं करेंगे। या फिर दूसरी चीज़, आप सिट्रस फ्रूट्स जो है वो नहीं लेते। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जिनके अंदर विटामिन C होते हैं, थोड़े खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वो हम नहीं लेते तो भी हमारी बॉडी में B9 की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो देखने को मिलती है। देन B9 की जो डेफिशिएंसी है वो ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में बहुत आम हो जाती है, बहुत कॉमन हो जाती है। या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा का सेवन करते हैं उनके अंदर भी B9 की जो है वो कमी हो जाती है। या फिर वो लोग जिनका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है उनके अंदर भी जो है वो B9 की डेफिशिएंसी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनते जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो खून है उसकी कमी होते जाती है। सो इन सभी चीज़ों का हमने खास तौर पर ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो जो डेफिशिएंसी को कॉज कर रही हैं, इट मीन्स हमें इन सारी जो खाद्य पदार्थ हैं, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन है, इनको लेने की ज़रूरत है। अब जैसे B9 की बात कर रहे थे, इसकी कमी होगी तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू आपको मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सिट्रस फ्रूट्स नहीं खा रहे, बीन्स यानी कि फलियां नहीं खा रहे, आप राजमा नहीं खा रहे, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ बीन्स। देन आपकी डाइट में हरी सब्जियां नहीं है तो वो आपको B9 की कमी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन नेक्स्ट वी हैव क्रॉनिक किडनी डिजीज। आपको मतलब बार बार क्रॉनिक होती है, लंबे समय से चलती आ रही है डिजीज या फिर किसी तरह की बीमारी, इन्फेक्शन होता है, आप सबको पता है इन्फेक्शन होती है, किसी भी तरह की जो इन्फेक्शन हो जाना हमारी बॉडी में। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर किडनी डिजीज हो रही है तो बेसिकली एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन की जो है वो कमी आ जाती है उस हार्मोन की, जिसकी वजह से आपको किडनी से संबंधित समस्याएं जो है वो हो जाती हैं। और ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये भी आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। तो इट मीन्स जब एरिथ्रोपोइटिन की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होगी, और साथ ही साथ आपका जो ब्लड है वो भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो किडनी के साथ साथ आपको लिवर, आपकी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो है वो डेवलप हो सकती हैं।
ऑटो इम्यून डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज होता है जब हमारे खुद के सेल्स ही हमारी बॉडी को अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ल्यूपस जैसी प्रॉब्लम या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम जो है वो हमारी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। एंड लास्ट वी हैव क्रॉनिक इन्फेक्शंस। अगर ऐसा ही कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, इन्फेक्शन होती रहती है और उसको ट्रीट नहीं किया जाता, तो ये आने वाले समय में आपको और ज़्यादा भयानक इन्फेक्शन के रूप में सामने आती है। जैसे कि आपको HIV होने का खतरा रहता है, आपको ट्यूबरक्यूलोसिस होने का खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको रेगुलर बेसिस पे इन्फेक्शन हो रही है तो उसको इमिडिएटली ट्रीट करो। आप उसको लटकाओ नहीं, वरना आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो है वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज आपका ब्लड लॉस। मीन्स ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम बनता है। अब जो ब्लड लॉस है ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा समय अभी नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेजेस पे। क्रॉनिक होता है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है। अब ये भी एक बड़ा रीज़न है। मीन्स अगर महिलाओं का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉडी है उसके अंदर खून की कमी जो है वो हो सकती है। देन नेक्स्ट वी हैव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। मीन्स आपका जो पूरा का पूरा गैस्ट्रिक पैसेज है, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है, उसके अंदर ही जो है वो नेचुरली ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। उसका कारण है कई बार हमारे पेट में जो है वो अल्सर्स हो जाते हैं। एंड ये जो अल्सर्स हैं वो ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो ब्लीडिंग है वो अंदर ही होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, अल्सर्स। ठीक है। देन इसके अलावा हम यहाँ पर बोलते हैं हेमोरॉइड्स। आपके जो शरीर के अंदर हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। देन कई बार क्या होता है, आपका जो कोलन होता है, राइट, उसके अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लूज करती है। इसके अलावा जो ब्लड लॉस है वो उन लोगों के अंदर भी देखा जाता है जो बहुत फ्रीक्वेंटली, मीन्स अक्सर ही अपना जो ब्लड है वो डोनेट करते रहते हैं, रक्तदान करते रहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर एक बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 3 to 6 months का वेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को ब्लड बनाने में इतना टाइम चाहिए, सेटल होने में ब्लड इतना टाइम चाहिए। सो मेक श्योर बहुत फ्रीक्वेंट जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके अंदर भी जो खून की कमी है वो धीरे धीरे करके होनी खुद ही शुरू हो जाती है। देन नेक्स्ट इज बोन मैरो डिसऑर्डर्स एंड कैंसर। बोन मैरो होती है जहाँ से ब्लड आपका प्रॉपरली फ्लो करता है, राइट। तो अगर बोन मैरो कैंसर या फिर डिजीज होने का सीन क्रिएट होता है तो इट कैन लीड टू ए प्लास्टिक अनीमिया। मीन्स ये कंडीशन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ए प्लास्टिक अनीमिया। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो बोन मैरो होती है वही अपने आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होती है। मीन्स अगर उसका काम है रेड ब्लड सेल्स बनाना, एंड अगर आपको ए प्लास्टिक अनीमिया जैसी शिकायत हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वो बोन मैरो के अंदर अंदर आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका उत्पादन कहीं पर भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज ल्यूकीमिया हो जाता है, लिम्फोमा हो जाता है, ये बेसिकली ब्लड कैंसर है। देन इसके अलावा और भी तरह के जो कैंसर्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड की कमी जो है वो देखने को मिलती है। देन इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपकी ये जो बोन मैरो होते हैं ये अब नॉर्मल सेल्स बनाने शुरू कर देते हैं। मीन्स जैसे कि जो प्रॉपर सेल की शेप होती है वैसे नहीं, कभी किसी तरह के कभी किसी तरह के जो सेल्स हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, राइट। देन अगला रीज़न है आपके शरीर में खून की कमी होने का। जो बहुत बड़ा कारण है वो यही है कि आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप माल न्यूट्रिशन पर्सन हो। एंड डाइट के लिए मैं हमेशा से बोलती आई हूँ दोस्तों, अगर आप मेरी हर सेशन का पार्ट बनते हैं, मैं हमेशा से ये चीज़ बोलती हूँ कि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आज हमारी डाइट पुअर है, बेकार है, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो,
बेकार का मतलब होता है जिसमें ना तो विटामिन का होना, ना मिनरल्स का होना, ना फाइबर का होना, ना कार्बोहाइड्रेट्स का होना, ना प्रोटीन का होना, ना आपको किसी तरह की फैट्स मिलना, कुछ भी अच्छी चीज आपको नहीं मिलनी, उसको हम बोलते हैं बेकार खाना, राइट। या फिर वो खाना जिसके अंदर इतना सा पोषण हो और इतना ज्यादा जो है वो अनहेल्दी चीजें हों, इसको भी हम बोलते हैं बेकार खाना, राइट। सो इसलिए अगर हमारी आज डाइट के अंदर विटामिन B12 की कमी है, आयरन की कमी है, फोलेट की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो फॉर श्योर आपकी बॉडी में जो है वो HB लेवल कम होगा। मैं आज आप सबको चैलेंज देती हूँ, हम सबको पता है हमारी डाइट कितनी ही अच्छी है, राइट, हम सबको पता है, राइट। तो आज मैं आप सबको एक ओपन ये बात बोलती हूँ, आप जाके इस सेशन के बाद अपना HB टेस्ट करवाइएगा। आप सबका HB लेवल, मैं अगर बोल रही हूँ सबका टेस्ट होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मोर देन 70 to 80%, मैं आपको फिगर एंड डाटा भी बता सकती हूँ जो मेरा अनुमान है। मोर देन 70% पीपल ऐसे होंगे जिनका जो HB है वो उनकी रेंज के अंदर नहीं होगा। मेन के अंदर यानी कि पुरुषों के अंदर अगर 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, दैट इज प्रिटी फाइन। महिलाओं के अंदर एटलीस्ट 12 जो HB है वो होना चाहिए, 11.5 12 होना ही चाहिए। अगर मैं आज अपना HB आपको बताऊं तो मेरा HB लेवल इज 13.3। आई थिंक इट इज प्रिटी सफिशिएंट, बहुत अच्छी मात्रा के अंदर मेरी बॉडी में HB है, दैट इज 13.3। एंड आप सभी अपना चेक करवा के देख लो, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड का लेवल है, हीमोग्लोबिन है, वो पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं होगा। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट होके इसी सेशन के अंदर बोल रही हूँ, फॉर श्योर। तो अगर आज आपकी डाइट के अंदर इन सभी चीज़ों की कमी है तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपका जो HB है वो कम है। एंड अगर आज आपको ऐसा पता है कि मेरा HB कम है, या जो लोग टेस्ट करवा के चेक करवा के देखेंगे, अगर आपको पता है आपका HB कम आ रहा है तो आपको खुद को पता है उसकी वजह क्या है, कि आपकी जो डाइट है वो पुअर है। हम सबको पता है हम लोग क्या खा रहे हैं दिन भर और हर रोज क्या खाते हैं, तो हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जिसकी वजह से आज मेरा HB 9 है, 10 है, 10.5 है। कोई बात नहीं, आगे चलकर अगर यही हाल रहा तो ये 10 वाला HB भी 8.5 में आ जाएगा, 7 में आ जाएगा, 9 में आ जाएगा, जो भी है। तो मेक श्योर अगर आज आपकी डाइट पुअर है, आपकी डाइट में आयरन नहीं है, B12 नहीं है, B9 नहीं है, फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपका लो ब्लड लेवल की तरफ ही इशारा करता है। एंड दूसरी चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, ओवर प्रोसेस्ड फूड्स का मतलब है डब्बा बंद भोजन, पैकेट वाले भोजन, ताज़ा नहीं खाना जिसको बोलते हैं दैट आर प्रोसेस्ड फूड। आजकल फ्रोजन फूड काफ़ी चल रहा है, राइट। तो अगर हम हर रोज़ इनका सेवन ज़्यादा करते हैं, दैट इट इज़ क्लियरली सेइंग कि आपका जो ब्लड है वो कम है। इनफैक्ट हीमोग्लोबिन के साथ साथ हमारे जो RBCs हैं वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो होता है ब्लड की कमी आने की वजह, तो वो होती है आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया। हम सबको पता है ज़्यादातर महिलाओं के अंदर अक्सर गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की शिकायत जो है वो हो जाती है। तो इसलिए जब हमारे अंदर एक ऑलरेडी बेबी डेवलप हो रहा है, हम प्रेगनेंसी के फेज में हैं, तो उस टाइम पे जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो बढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके बच्चे को भी चाहिए ग्रोथ के लिए। तो अगर हम उस टाइम पर आयरन नहीं खाते, या फिर आप जो है वो फोलेट, B12, B9 नहीं खाते, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो HB कम हो जाएगा, और इसका सीधा सीधा असर आपके साथ साथ आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। और वो असर क्या है वो मैं अभी आपको आने वाली जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो जाती है उसमें बताऊंगी, राइट। सो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप गर्भावस्था के दौरान आप उस फेज में हैं, तो मेक श्योर आपकी डाइट के अंदर B9 होना चाहिए, B12 होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दूं, B9 आपको सिट्रस फ्रूट से मिलता है, यानी कि खट्टे फ्रूट से मिलता है, बीन्स से मिलता है, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, उसमें तो आयरन भी काफ़ी होता है। सो मेक श्योर इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर जो है वो इंक्लूड ज़रूर करें। देन ये जो आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया है, ये
बहुत कॉमन हो जाता है वो सारी महिलाओं के अंदर जो अपनी गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल भी अच्छी डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स लेना प्रेफर नहीं करती हैं। सो जैसे कि मल्टीविटामिन्स आर रियली गुड ड्यूरिंग आपकी प्रेगनेंसी। आप प्रोटीन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास विविड मल्टीविटामिन सिरप है, आप वो भी ले सकते हैं। स्पिरुलिना ले सकते हैं, FT15 इनिशिएट कर सकते हैं। सो ये सभी बेसिकली आपके जो है वो न्यूट्रिएंट्स वाले सप्लीमेंट है। तो इसलिए अगर कोई भी महिला है वो अपनी प्रेगनेंसी में अपने खाने के साथ साथ अच्छे खाने के साथ साथ सप्लीमेंट्स नहीं लेती हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी अनीमिया होने का जो खतरा है उसको बढ़ा देता है। एंड मैं यही पर्सनली आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई गर्भवती महिला है या हम किसी को जानते हैं, वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पीरियड कोशिश करें बाहर का खाना अवॉइड करें। ये आपके साथ साथ आपकी बेबी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको जो भी खाना है, आप कुछ स्नैक्स खाने का भी मन हो रहा है, कोशिश करें घर पे ही बनाएं, हेल्दी खाएं एंड मेक श्योर ऑयल बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करना है डाइट के अंदर। तो अच्छा खाना खाएंगे तो आप खुद ही नोटिस करिएगा आपके बच्चे की ग्रोथ भी हेल्दी होगी। अच्छी फिजिक लेकर, अच्छी मेंटल पावर लेकर जो है वो आपका बच्चा डेवलप होगा, पैदा होगा। सो इसलिए जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, मैं खास तौर पर उनको यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके साथ साथ जो लास्ट है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक कंडीशंस जिसकी वजह से भी आपका जो HB है, हीमोग्लोबिन है, वो कम हो जाता है। फर्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मींस जो आपके पिछले पूर्वजों से आपको विरासत में मिला है। ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर अब नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप होती है। मीन्स जनरली क्या होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स जैसे राउंड टाइप में होते हैं, बट सिकल सेल एनीमिया में आपकी जो शेप है वो एकदम ऐसी नुकीली हो जाती है, ऐसी बन जाती है। तो ये जो बेसिकली क्या है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको फ्रेजाइल बना देता है, जिसकी वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम है बॉडी में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। एंड आपको एक फैक्ट बताऊं तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है। अगर खास करके इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान जो है आपको दे सकती है। देन नेक्स्ट वी हैव थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बेसिकली कैसी कंडीशन होती है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपकी जो हीमोग्लोबिन है, आपका जो HB है, उसकी अब नॉर्मल प्रोडक्शन होती है। एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस 99.9% केसेस में जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, इनको जो ब्लड है वो हर मंथ या एवरी 15 डेज या किसी को 2 महीने बाद जो है वो चढ़वाना पड़ता है बाहर से, क्योंकि उनकी जो RBCs की प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं रही है। तो ऐसे में उनको जो है हर टाइम एक पीरियड के बाद, क्योंकि हर एक का थैलेसीमिया अलग अलग होता है, जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स रहे हैं उनका किसी का थैलेसीमिया का जो ब्लड चढ़ता था वो 15 दिन बाद चढ़ता था, किसी का 1 महीने बाद, किसी का 1.5 महीने बाद भी चढ़ता था। सो इट वेरीज, वो चेंज होते रहता है। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको जो है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन अब नॉर्मल हो रही है या आपको थैलेसीमिया है, देन इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ऐसी प्रॉब्लम्स ना डेवलप हों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने HB लेवल को जो है वो पूरा करके रखें, क्योंकि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स ने डेवलप होना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं सडनली जो आपका HB लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होने लग जाएगा। सो ये थे दोस्तों कुछ कारण जिनकी वजह से हमें जो है वो ब्लड की कमी हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलती है। सो नाउ अब हम बात करते हैं उन सीवियर हेल्थ कंडीशंस की जो कि आपकी बॉडी के अंदर कम खून होने की वजह से हो सकते हैं, यानी कि जिनकी शरीर के अंदर जो ब्लड की कमी होने की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है, तो सबसे पहले चीज जो उनको देखने को खुद ही फील होती है, महसूस होती है, दैट इज फटीग और वीकनेस, कमजोरी।
फटीग होता है बहुत आलस आ जाना, सुस्त हो जाना, चक्कर आना कई बार, राइट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फटीग, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी शरीर के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, तो हम अभी सिम्टम्स की बात करें, उसके लक्षणों की क्या क्या दिखता है। तो अगर शरीर के अंदर आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड के साथ मिलके वो आपके हर एक ऑर्गन तक जो है वो पहुंचेगा ही नहीं। तो जब ना तो पोषण पहुंचेगा, ना ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो इससे क्या होगा, आपके शरीर को जो है वो थकावट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब एनर्जी भी तभी आएगी ना, जो सारा खाना आपका खाया हुआ ब्लड में अब्जॉर्ब होके पूरी जगहों पर पहुंचेगा। तो जब पहुंचेगा ही नहीं, तो ऐसा लगेगा ही नहीं खाना खाया है। और जब ऐसा ही होगा, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि हम बहुत एक्टिव रह रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा हम बहुत ज़्यादा थके थके से रह रहे हैं। तो फटीग एंड वीकनेस सबसे मोस्ट कॉमन आपका जो सिम्टम है वो यही है, आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको, अब छोटा छोटा काम करें, फॉर एग्जाम्पल अभी ये पानी का ग्लास है, आपको यहाँ से लेकर ना उस गेट तक जाना है, देन आपको मैं बोलूंगी पानी भर के दोबारा वापस ले, आप इतने में ही थक जाओगे, आप इतने में ही एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको लगेगा यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ, मैं मेरे को रेस्ट चाहिए। तो ऐसी ऐसी वाइब्स जो है आती हैं जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन या फिर खून की कमी जो है वो देखने को मिलती है। दूसरी चीज डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस। डिजीनेस भी होता है, मीन्स आपको अच्छा सा आभास ना होना, आपको ऐसा लगना कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी सी फील हो रही है, आपका सिर दुख रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग होना, इसको हम बोलते हैं डिजीनेस। एंड इसका भी सेम वही है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई अच्छी नहीं होगी, अलग अलग जगह पे नहीं पहुंचेगा, देन इट मे लीड्स टू आपकी डिजीनेस। समटाइम्स क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा आपका एचबी लेवल कम हो जाता है, तो कई बार आपको चक्कर भी आने लगते हैं, एंड समटाइम्स हम चक्कर खा के गिर भी जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझे कि आपको ये जो बार बार चक्कर आ रहे हैं, आपका सिर घूम रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की या फिर हीमोग्लोबिन की कमी को तो नहीं दर्शाता, राइट। देन इसके बाद आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मीन्स आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपकी सांसें जो है वो फूल जाती हैं। एंड समटाइम्स जब आपका सांस कम आती है, तो आपको ऐसे लगता है कि अब मुझे ना घुटन हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, राइट। देन कई बार ये तब होता है जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ज़्यादातर ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। देन कई बार क्या होता है, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो, पौड़ियाँ ही चढ़ते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो सांस है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्लो है या फिर बहुत ज़्यादा कम है। आफ्टर दैट अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो पेल दिखने लग जाती है, यानी कि बहुत लाइट येलो येलो कलर की जो स्किन है, येलोइश स्किन जो है वो आपको देखने को मिलती है। क्यों ये तब होता है, जब आपके रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं, तो जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके अदर सेल्स पे पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव और डल होने शुरू हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो लिप्स हैं, आपके जो होंठ हैं, आपके नेल्स हैं, आपके जो नाखून हैं, या फिर आपकी आंखों के यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये इसका कलर भी जो है वो हल्का पीला 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 दिखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अगर रेगुलरली हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी स्किन अब वाइट की जगह येलो येलो दिखने लगी है, तो कहीं ना कहीं आपको इशारा कर रही है कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की या फिर खून की कमी जो है वो देखने को मिल। देन आपको पाल्पिटेशंस होती हैं। पाल्पिटेशंस का मतलब होता है बहुत तेज आपका दिल धड़कना और इरेगुलर धड़कना, मीन्स जितना भी धड़कता है बहुत तेज धड़कता है, बट जरूरी नहीं है कि हर टाइम ऐसे ही धड़कता रहता है। और बट कभी कभी क्या होता है, बैठे बैठे ही आपका जो दिल है वो बहुत तेजी तेजी से धड़कने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशंस। तो इसलिए हमें ये सारी कंडीशंस भी ऐसे लगती हैं कि हमें एकदम से सांस अच्छी आ रही थी, बट सडनली फॉर टाइम बिंग हमारी जो सांस है वो रुक गई। तो इस तरह की जो वाइब आपको आने लग जाए, दैट इज शोइंग कि आपको हीमोग्लोबिन की जो है वो ज़रूरत है।
नेक्स्ट वन इज कोल्ड हैंड एंड फीट। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनके हाथ पैर हमेशा हमेशा ठंडे रहते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में अच्छे से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी सर्दी में तो चलो होते हैं ठंडे, अगर आपकी गर्मी में ठंडे रह रहे हैं तो आपको अपना एचपी जो है वो ज़रूर चेक करवाने की आवश्यकता है, राइट। देन नेक्स्ट इज हेयर लॉस एंड ब्रिटल नेल्स। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में रक्त खून कम होने की वजह से ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, आपके नाखून बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, ज़्यादा लूज, जिसको हम ब्रिटल बोलते हैं, वैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसानी से आप ऐसे ही टैर पे करते हो तो आपका नाखून जो है वो टूट जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर है आपका पुअर कंसंट्रेशन या फिर हेडेक। मीन्स आपका अक्सर जो है वो सिर दर्द रहता है, आपकी आपको ऐसा लग रहा है आप कहीं पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो बट आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपनी, मतलब एक प्रॉपरली जगह होती है ये चीज सोच रहे हैं बट आप उससे भटक जाते हो, तो इसको हम बोलते हैं हेडेक या फिर पुअर कंसंट्रेशन, यानी कि आपका दिमाग ध्यान जो है वो नहीं लग रहा है। तो इसका कारण होता है आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल का कम होना, ऑक्सीजन का कम होना, जिसकी वजह से बार बार आपको जो हेडेक है वो मिल रहा है, राइट। या फिर आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो इमेजिनेशन से आप जो सोच रहे हो करने के लिए वो भी धुंधली धुंधली सी हो जाती हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन अगर हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी जो है वो देखने को मिलती है। तो इसलिए कंसंट्रेशन तो ज़रूरी है, कोई भी काम करो बिना कंसंट्रेशन के कैसे करोगे, आप उसको सही से कर नहीं पाओगे। तो ऐसे में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान बार बार हट रहा है, आप जो करना चाह रहे हो आप नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर इस चीज़ की कमी है, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, हमें हीमोग्लोबिन को चेक कराने की ज़रूरत है, हमारे आरबीसी के लेवल को चेक करवाने की ज़रूरत है, ताकि हमें पता लगे अगर आज हमारा एचपी लेवल या फिर हमारे आरबीसी कम है तो हमें क्या क्या चीज़ों को जो है वो अपनाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। ऑब्वियसली दोस्तों अगर आज हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होगी तो इससे क्या है आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगी, मीन्स आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम दोस्तों शायद हम में से ऑलमोस्ट सभी लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है आपकी जो लोअर लेग है, जो आपकी घुटने से नीचे वाली लेग है, इसके अंदर आपको अजीब सी टिंगलिंग सेंसेशन, आपको कभी लगेगा कुछ चल रहा है, कभी लगेगा कुछ चुभ रहा है, ऐसे अजीब सी वाइब जो है वो हमें आती रहती है। तो समटाइम्स क्या होता है आपकी मसल पुल हो जाती है, आपको ऐसा लगता है आपकी नस पे नस चढ़ गई है। तो ऐसे में उसका कारण होता है आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का जो मात्रा है उसका कम होना। रात के समय में ये जो प्रॉब्लम है आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ये देखने को मिलता है। एंड इस चीज़ का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी होने की वजह से आपका जो मसल्स हैं वो पुल हो जा रही हैं, आपके मसल जो है वो पेन कर रहे हैं, आपको इस तरह की जो वाइब है, इस तरह की फीलिंग जो है वो आती है हमारे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से। तो ये बेसिकली दोस्तों कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कि हम डेली से डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो मैंने आपको बताए हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा होता है, सो मेक श्योर आप अभी से अपने एचबी लेवल की जांच करवा कर मुझे ज़रूर बताएं एंड अपना ज़रूर एचबी लेवल को पूरा करने के ऊपर फोकस करें। सो नाउ दोस्तों अब कुछ सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, हार्डली 1 से 1.5 मिनट और लगेगा इसके ऊपर, कि अगर हम ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को जो हमें भी पड़ी है उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, यानी कि उसका इलाज नहीं करते, उसके ऊपर उस सप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं लेते, तो इससे क्या होता है आपको आगे आने वाले समय में कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। जैसे कि अब किसी का मतलब ये
हार्ट प्रॉब्लम है, राइट, और उसका एचबी लेवल जो है वो पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उनका जो आगे आने वाले समय में जो है वो हार्ट फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही थी इसको अनट्रीटेड कभी भी ना छोड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है वो प्रॉपरली हम नरिश करते रहें, अपनी एचबी लेवल को चेक करवा के अपना एचबी लेवल मेंटेन करते रहें, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, वरना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का खतरा है। एंड कई बार ये चीज़ देखने को मिलती है, अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो डायरेक्टली आपका हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, और जब हार्ट ही फेल हो गया तो किसी और चीज़ ने तो काम करना ही नहीं है। सो नेक्स्ट इज, अगर आज हमारी बॉडी में एच बी लेवल कम है और हम उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करती है। समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा ब्लड कम हो जाए एंड आप ऑलरेडी अपने 6th 7th 8th मंथ में होते हैं, तो डॉक्टर्स आपके बच्चे की जो डिलीवरी है उसको करना बेटर समझते हैं, क्योंकि जब ब्लड आपको ही नहीं पूरा हो पा रहा तो आपके बच्चे को कैसे होगा, और जब बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ब्लड के माध्यम से तो उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आज महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन कम है और उनके भी बेबी होना है, तो वो इमिडिएटली अपने इस एच बी लेवल को पूरा करें, ताकि आपको किसी भी तरह की ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम ना आए, या फिर आपके बच्चे जो है वो अंडरवेट पैदा ना हो, उनको हर चीज़ जो है वो टाइमली यू नो मिलती रहेगी तो वो बढ़िया रहेंगे। देन नेक्स्ट इज ग्रोथ इश्यूज इन चिल्ड्रन। तो अगर आज हमने देखा है कि हमारा एच बी लेवल कम है और सेम वही चीज़ हमारे बच्चे की पैदा होने से लेकर अब तक जो है वो चीज़ों को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के अंदर इन सब चीज़ों की कमी आ जाती है, राइट। आपके एच बी पूरे नहीं हो पाते, जिसकी वजह ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी बेसिकली ग्रोथ है, आपकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, उनकी जो डेवलपमेंट है वो पुअर होती है। मीन्स आपकी एज पर एज आपकी हाइट होनी चाहिए 5'3" 5'4", बट इन एच बी की कमी होने की वजह से वो जो 5'3" हाइट है 5'4" हाइट है वो 4.9 या 5 पर ही रह जाती है, एंड ब्रेन जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो कैसे आपकी जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती, उनकी जो प्यूबर्टी है, उनकी जो एज है बड़े फैक्टर वाली, वो भी कहीं ना कहीं डिले होने लग जाती है, उसके अंदर भी देरी जो है वो देखने को मिलती है। सो ये है इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट इज हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा आपके बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तीसरा आपको प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिल सकती हैं। सो इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें खास ध्यान रखना है कि हमें अपने एच बी लेवल को चेक करवा के, और एवरी 3 मंथ्स हमें एच बी चेक करवाना चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को मॉनिटर कर पाएँ कि हमारा एच बी लेवल जो है वो कितना है, राइट। सो ये था दोस्तों अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। हमने सिम्टम्स भी देख लिए, कॉम्प्लिकेशंस भी देख लिए, क्या कारण बनते हैं वो भी देख लिए। सो आइए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन है दोस्तों। अब जिनको भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो थैलेसीमिया है, चाहे उसको सिकल सेल है, या फिर उसके ब्लड नहीं बन रहा या कुछ नहीं हो रहा, आप सबको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी सप्लीमेंट, वो है हमारा अश्वगंधा कैप्सूल, जो कि प्योर अश्वगंधा से बना है। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट हमारा जो सप्लीमेंट है वो यही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है ड्यूरिंग आपकी ग्रोथ में, आपके आरबीसीज बनने में, आपके ब्लड सेल्स बनने में। सो जिस किसी को भी ऐसा कुछ भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन्स को कहना चाहूँगी कि आपको अश्वगंधा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है अभी तक तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, बट आफ्टर आप एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेते हैं तो कुछ टाइम तक आपको अश्वगंधा बिल्कुल भी लेने की इजाज़त जो है वो नहीं होती। तो ऐसे में जो सबसे पहला हमने चीज़ डिस्कस यही करी कि आपको अश्वगंधा कैप्सूल जो है वो लेना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आपको ओरी आंवला जेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एंड बहुत से लोग सोचेंगे ओरी आंवला जेल क्यों।
हमने अभी देखा B9 के लिए सिट्रस फ्रूट्स की ज़रूरत होती है, बीन्स की ज़रूरत होती है, तो सिट्रस फ्रूट्स के लिए सबसे बेस्ट है हमारा ओरी आंवला। एंड आपकी ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है, आपका सेल आपकी बॉडी को अटैक कर रहा है, उससे भी आपको ये बचाने में मदद करेंगे। तो दूसरा प्रोडक्ट सप्लीमेंट जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो है हमारा आपका जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। आज हमारी बॉडी लैक करती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डाइट की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। एंड ये न्यूट्रिशन जो है वो हमें कहीं पर भी नहीं मिलता, हम किसी भी फूड सप्लीमेंट से जो है वो इसको पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपना जो विटामिन सी के माध्यम से ओरी आंवला हम ले रहे हैं उसको पूरा करें। एंड ओरी आंवला ना सिर्फ आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बट कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने की प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पढ़ी थी, B12 में भी डेफिशिएंसी में पढ़ी थी, ये क्यों होती है? क्योंकि आपका गट बैक्टीरिया ही एक्टिव नहीं है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर हम हमारा ओरी आंवला लेते हैं सुबह शाम 20-20 ml, तो ये आपको ऑटो इम्यून डिजीज से भी बचाएगा, प्लस साथ ही साथ आपको जो है वो हर एक तरह की न्यूट्रिशन भी देगा, आपको हेल्प करेगा ताकि आप अच्छे से अपनी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सको, अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसको आप बढ़ा सको। सो दूसरा सप्लीमेंट था हमारा ओरी आंवला जेल। एंड तीसरा जो मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ दैट इज आपके लिए जो है वो बेस्ट, दैट इज स्पिरुलिना, राइट। एंड स्पिरुलिना इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, एंड आयरन की कमी की वजह से ही प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियसली अब हमें आयरन की ज़रूरत है तो हम स्पिरुलिना लेंगे। तो ये नेचुरल मल्टीविटामिन है, इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इसका जो डोजेज रहता है दैट इज आपका एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में। जो नेक्स्ट सप्लीमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज हमारा चिलेटेड आयरन टैबलेट। तो बहुत ध्यान से, जिन लोगों के अंदर आयरन की कमी है या HB ज़्यादा कम है वही इसका सेवन करिए। रेस्ट हर किसी को इसको रेगुलर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हर 6 महीने में एक डब्बी इसकी खा सकते हो। बट जिनको अनीमिया है उनको डायरेक्ट एज सच आयरन नहीं लेना चाहिए, बट इसके अंदर आयरन जिंक सब कुछ है। तो आप एक टैबलेट ही दिन में इसको खाओगे जो अनीमिया के पेशेंट्स हैं, एक ही टैबलेट। बाकी जिनका रेड ब्लड सेल्स कम है, RBC कम है, वो सुबह शाम एक एक टैबलेट इसका जो सेवन है वो कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरे सप्लीमेंट्स क्लियर हुए होंगे, राइट, कि आपको क्या क्या लेना चाहिए। एंड दोस्तों वन ऑफ द फाइनेस्ट इसके रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप इसको ऐसे लेते हैं, इन सभी को एज अ कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो करने वाले हैं। एंड यहाँ पर शतावरी टैबलेट भी काफ़ी अच्छा काम करती है। सो आप सभी लोग शतावरी टैबलेट का भी सेवन जो है यहाँ पर ज़रूर करिए, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। देन तुलसी पावर है, 5-5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार तुलसी पावर की हमें पीनी ही पीनी है। सो ये था दोस्तों इसका सप्लीमेंट, इसका डोजेज कि क्या क्या हमें इसमें लेना चाहिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि जो ये ब्लड की कमी है ये कैसे होती है, क्यों होती है, एंड इसके होने की वजह से क्या क्या होता है, प्लस सीरियस अगर हम इसको नहीं लेते तो भी क्या होता है। एंड साथ ही साथ आपको मैंने इसका ट्रीटमेंट बता दिया है। आई होप आपने अच्छे से पॉइंट्स बनाए होंगे, इसको लिखा होगा, इसको नोटिस किया होगा। एंड मैं यही कहूँगी कि इस सेशन के बाद आप भी इसको डुप्लीकेट करें, अपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, जूम के थ्रू करें, फेसबुक लाइव करें, अपनी टीम के साथ फिजिकल मीटिंग करें, बट ज़रूर करें, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देने में मदद करेगी। सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड बस अगर हम हर रोज़ अपनी डाइट अच्छी लेते हैं, आपने ये देखना है कि B12 हर रोज़ मिल रहा है, B9 हर रोज़ मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, इट मीन्स टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी का जेनेटिकल होता है, मीन्स फैमिली टू फैमिली चल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट इन सर्टन केसेस हम उसको भी बेटर कर सकते हैं। सो ये था ऑल अबाउट आज का सेशन। दोस्तों मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। हम नए फाइनेंशियल ईयर में जा रहे हैं एंड हमारी क्लोजिंग भी आ रही है। उम्मीद करती हूँ आप सब ने जो जो चीज़ें सोची होंगी
आपने उसको अचीव किया होगा। एंड अभी हमारा वाइल्ड कार्ड ऑफर चल रहा था मलेशिया गोवा के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सब ने इसको क्वालिफाई करके, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर था, डायरेक्ट आपको बस बिजनेस करना था। ओवरऑल 2 lakhs इन वन साइड, 2 इन अदर साइड, आपको जो है मलेशिया टूर जो है वो ऑब्वियसली अचीव हो जाता। एंड बहुत लोगों ने किया है, उन सबको एडवांस में बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। तो इसी तरह आप अच्छी अच्छी क्लोजिंग करिए, अपनी मन चाही इनकम है एल्टॉस के माध्यम से लीजिए, अपनी टीम बड़ी करिए, एंड डेफिनेटली आपको जो इसके आउटपुट हैं वो भी ज़रूर मिलेंगे। सो मिलूंगी दोस्तों नेक्स्ट सैटरडे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और अपने स्वास्थ्य को जो है वो तंदुरुस्त एंड हेल्दी बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टॉस।